इसके बाद हम 1.2 का तीसरा प्रश्न करते हुए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमको 3 संख्या हमको दिया है, जैसे 12, 15 और 21। फिर दूसरा हमको दिया है 17, 23 और 29। उसके बाद फिर तीसरा हमको 8, 9 और 25 हमको दिया है। आइए एक एक करके हम सोल्व करते हैं। हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर से हमको LCM हमको निकालना है। आइए यहाँ पर हल लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पहला के लिखेंगे 12, 15 और 21। लिखने के बाद फिर आपको लिख देना है जो का तो 12 लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे 21 बराबर 15 बराबर लिखने के 15 यहाँ पर लिखेंगे आप। 15 लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 21। हमको तीनों का LCM हमको निकालना है, ये रफ में समझते हैं। देखिए जैसे 12 है, 12 का LCM हम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, द्वितीय 6, 6 बार में गया, फिर 2 से लगाएंगे द्वितीय, 6 दूनी 12, द्वितीय 6, 3 बार में गया, फिर 3 एकम 3। लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे 2 गुने फिर 3 लिखेंगे, फिर एक 15 का निकालते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15। फिर लिखेंगे यहाँ पर बराबर, लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने 15। लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर निकालेंगे 21 को, फिर 3 से लग जाएगा, 3 सते 21, 7 बार में गया। फिर आप यहाँ पर बराबर में लिखने के बाद 3 गुने 7 लिखेंगे। 7 लिखने के बाद फिर हमको LCM और लघुत्तम समावर्तक का HCF हमको ज्ञात करना है। देखिए समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21 का लघुत्तम समावर्तक। फिर लिखेंगे यहाँ पर फिर महत्तम समावर्तक भी हमको करना है, 12, 15 और 21 का महत्तम समावर्तक। आइए समझते हैं। आपको संख्या को, आपको एक ही संख्या का आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे इसमें 2 है तो दोनों को हम लिख देंगे बराबर 2 स्क्वायर गुने लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 है, 3 गो 1 2 3, तो हम 3 1 लिखेंगे, गुने 5 गुने फिर 7 है। आइए आपको समझाते हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 2 आ रहा है, एक ही में 12 में 2 आ रहा है, इसलिए हम 12 पर यहाँ पर लिखें 2 स्क्वायर लिखें यहाँ पर। लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन तीनों में से आपको कोई एक 3 लेना है। रिपीट क्यों नहीं करना है, आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसमें एक ही संख्या हम आपको लिख लेना है पूरे। जैसे इसमें 2 आ रहा है सबसे ज़्यादा, इसीलिए एक ही को मारा, वो भी 12 में, इसलिए 12 में एक 2 आ रहा था तो हम लिख देते। चाहे 12 में एक 3 आ रहा था, 2 3 आता तो हम लिख देते 3 स्क्वायर लिख देते। लेकिन इसमें एक ही 3 है, इसलिए हमें यहाँ पर हमको नहीं लिखना है, एक ही 3 हमको लिखना है, इसीलिए हम लिखें यहाँ पर। आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 12 में चाहे कोई भी संख्या रहे, आपको जैसे दिया रहेगा 12 दिया है, इधर दिया रहेगा 6, तो आप दोनों को आपको बोलेगा LCM निकालो। तो LCM द्वितीय 6 दूनी 12, 6 बार में गया, द्वितीय 6 3, फिर आपको बोलेगा फिर 2 से लगाएंगे, द्वितीय 6 3 बार में 3 एकम 3। फिर आप कितना लेंगे, तब बोलेंगे कि आप यही 2 लेंगे, तो ये 3 क्यों नहीं लिए, तब बोलेंगे कि संख्या रिपीट हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, दोनों में अलग अलग। आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे। फिर आइए गुना करते हैं, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और फिर 3 चरतिया 12 पचे फिर 60, फिर 60 गुने 7, 0 एकम 0, 0 एकम 0 होगा, 6 पचे 3, फिर गुना करेंगे 7 6 का 42 आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 42, 442। फिर देखिए महत्तम समावर्तक, इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है,
तो आप बोलेंगे महत्तम समावर्तक, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 3 आ रहा है, 1 2 3, तो इसलिए महत्तम समावर्तक एक ही को होगा जो सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा आया है 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न लेते हुए 17, 23 और 29 हमको दिया है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे 17 बराबर, फिर आप लिखेंगे 23 बराबर, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 29 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 29 बराबर। तीनों को हम एलसीएम हमको निकालना है, आइए समझते हैं। जैसे देखिए 17 का हमको एलसीएम निकालना है। 17 2 से नहीं, 17 एकम 17 खुद से कटेगा, 17 एकम 17। फिर हम निकालते हैं 23, तो फिर 23 एकम 23 एक बार में गया। फिर निकालते हैं 29, 29 एकम 29 स्वयं से कटेगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 1 1 1 1, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 17 गुने 1, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 23 गुने 1, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 29 गुने 1। लिखने के बाद हमको एलसीएम और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 17 23 और 29 का लघुत्तम समावर्तक कितना है, तब बोलें कि 17 गुने 23 गुने 29 इतना आ रहा है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 17 23 और 29 का महत्तम समावर्तक। देखिए 17 को आप गुना कीजिएगा तो 17 गुने, देखिए इसमें संख्या 1 1 आ रहा है, 1 1 तो हमेशा आता है, तब आप करिएगा गुना 17 गुने 23। आइए इसका गुना करते हैं, 17 गुने 23, 21 के एक हाथ में 2 होगा, 3 एकम 3 और 2 5, फिर गुना 7 14, फिर 4 हाथ में 1 होगा, 2 एकम 2 1 3, फिर जोड़ देते हैं 1 एकम 1 5 4 9 3, फिर हम 29 से गुना कर देते हैं, 9 एकम 9 9 81 के एक हाथ में 8 9 27 27 और 8 35, फिर गुना 2 एकम 2 9 दूनी 18 8 हाथ में 1 होगा, 3 दूना 6 1 7, 7 होने के बाद फिर हम जोड़ देते हैं, जैसे 1 एकम 1 9 यहाँ पर होगा, 9 एकम 9 2 1 3, फिर 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1 होगा, 7 3 10 10 1 11 11 33 11 33 9 11 33 9। फिर महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो आपको तो पता ही होगा कि महत्तम समावर्तक क्या होगा, जो संख्या रिपीट आ रहा है, कितना आ रहा है रिपीट, आप बोलेंगे 1 1 1, इसीलिए आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न करते हुए देखिए, तीसरा प्रश्न हम ले लिए 8 9 और 25। 25 लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद फिर आप यहाँ आपको लिखना है 8 बराबर, फिर 9 बराबर, फिर 25 बराबर। तीनों को हमको एलसीएम निकालना है, ये रफ में समझते हैं। देखिए 8 का एलसीएम हमको निकालना है, 2 चौका 8 4 बार में गया, 2 दूने 4 2 बार में गया, फिर लिखेंगे 2 गुने 2, यहाँ पर लिखेंगे आप 2 गुने 2, फिर 9 का निकालते हैं, 3 3 9 3 बार में गया, फिर 3 एकम 3, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 3, फिर आप 25 को निकालना है तो 5 25, फिर 25 को निकालेंगे 5 गुने 5, फिर निकालने के बाद फिर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि एलसीएम और एचसीएफ हमको ज्ञात करना। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 8 और 9 और 25 का लघुत्तम समावर्तक बराबर, फिर आप लिखेंगे 8 9 और
25 का महत्तम समवर्तक कितना है? तब बोले कि 2 3 गो है, तब लिखेंगे 2 स्क्वायर पर 3 पावर, फिर 2 3 2 गो है तब लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 है तब लिखेंगे 5 पर पावर 2 बराबर। आइए गुना करते हैं। 2 गुने 2 2 दूने 4 4 दूने 2 दूने 4 4 दूने 8 8 गुने 4 3 24 24 गुने 3 4 दूने 8 चरतिया 12 12 3 दूना 6 7 72। फिर 5 से गुना करते हैं। 5 दूनी 10 के 0 7 पछे 35 35 एक 36। फिर गुना ऐसे फिर 36। फिर 5 से एक बार आप गुना करते हैं। 0 एकम 0 फिर 6 पछे 30 के 0 हाथ में 3 5 3 3 पछे 15 15 3 18 18 लिखने के बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कितना आया है, तो आप बोलेंगे कि फिर इतना आया है। उसके बाद फिर आपको महत्तम समवर्तक क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या रिपीट हो रहा है? 2 2 2 3 3 भी रिपीट हो रहा है, हमको 5 5 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन हमको तीनों में बराबर आ रहा है, तीनों में संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए महत्तम समवर्तक आप 1 लिख सकते हैं। आपको महत्तम समवर्तक आप 1 लिख सकते हैं।